राहुल गांधी एक नहीं अनेक बार हंसी के पात्र बन चुके हैं मोदी जी पे बयान देकर। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था ये मोदी जी घूम नहीं पाएंगे, लोग इतनी लाठी मारेंगे इनके पीठ पर, जिसका जवाब देश की जनता ने चुनाव में उनको दिया। राहुल गांधी को भ्रम हो गया है कि उनके बयानों से नरेंद्र मोदी कांपने लगते हैं। कांग्रेस का डर जरूर लोगों के मन में है। लोग इसलिए बूथ पर जा रहे हैं कि किसी भी शर्त पर कांग्रेस को नहीं आने देना है। राहुल गांधी अपने भ्रम से बाहर निकलें, उनसे उनके पार्टी के कार्यकर्ता तक नहीं डरते, तो 56 इंच की छाती वाले मोदी जी क्या डरे। दोनों पार्टियां जो इंडिया अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो, इंडिया वाले कह रहे हैं कि अगर एनडीए जीतेगी तो संविधान खत्म कर देंगे। आप कह रहे हैं कि अगर इंडिया जीत गई तो आपकी संपत्ति को घुसपैठियों के हवाले कर देंगे। तो अब मुद्दे की राजनीति नहीं हो रही है, या मुद्दे के नाम पे वोट नहीं मांगा जा रहा है। अब वोट मांगा जा रहा है कि डर दिखा के उनको देंगे तो अच्छा होगा, उनको देंगे तो अच्छा होगा। क्या कहेंगे अब इस पर? नहीं, हम डर नहीं दिखा रहे हैं। हम तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो उन्होंने सर्वे की बात की और राहुल गांधी के सैम पिट्रोडा ने जो कहा है कि विरासत टैक्स अमेरिका की तरह भारत में भी होना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं। हम अपने तरह से नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों को डर नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के बारे में कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। सर, ने कहा है कि जेपी नड्डा जहां भी जाते हैं अटैची में पैसा लेकर जाते हैं बांटने के लिए। अटैची तो आरजेडी के पास है, पैसा आरजेडी के पास है। किस तरह से पैसे का खेल विधानसभा में बहुमत साबित करने के वक्त में आरजेडी ने किया था, ये सबको मालूम है। हमारी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पैसे से हमारा क्या लेना देना है। पैसे वाले लोग तो कांग्रेस वाले हैं, जिन्होंने 50 साल देश को लूटा है, वही पैसे बांट रहे हैं। ये हल्का बयान तेजस्वी यादव जी को नहीं देना चाहिए। जी, आपने जो कहा है, जब मैं बेगूसराय गया था, मैं और उमेश कुशवाहा, तो हमारे भी हेलीकॉप्टर की जांच हुई। हम गए तो भी जांच हुई, जब गिरिराज भाई का नॉमिनेशन करा के लौटे तब जांच हुई। थैला लेके आए थे, थैले में शहद था, लेकिन उसको भी शहद की भी जांच हुई। और जिसने जांच की अधिकारी ने, हमने कहा देख लीजिए मीठा शहद है, उनको दिखाया। तो जांच ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी के लीडर्स की नहीं हो रही है, सबकी हो रही है। और मैंने बता दिया, और लोग हल्ला करते हैं, हम भी उस दिन हल्ला करते, मेरी हेलीकॉप्टर की जांच हुई। ये तो हमने नहीं कहा। ये लोग तो खबर बनाने के लिए ही इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये राहुल गांधी चुनाव में हुआ प्रथम चरण का, उसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि रिस्पांस उनके समर्थन में है। जो कम प्रतिशत जो वोटिंग हुआ है 5%, वो कहीं ना कहीं सब इस बार नाराज एनडीए से लोग 150 के अंदर रहेंगे। आप लोग 400 का दावा कर रहे हैं। पिछले 5 साल पहले पुराना बयान आप निकाल के देख लें, उस बयान में भी आपको दिखेगा कि आरजेडी के लोग बिहार में 40 की 40 सीट जीत रहे थे, 0 पे आउट हो गए। कभी भी इन्होंने माना था कि उनकी हवा नहीं है या वो नहीं जीत रहे। इस बार भी आरजेडी हो जाएगी 0। पहले पिछले चुनाव में भी थी 0, इस बार भी हो जाएगी 0। पिछली बार 40 में 39 सीट एनडीए जीता था। इस बार हम किशनगंज की सीट भी जीतेंगे। 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए की झोली में डालेंगे। एक जी Sir, Prime Minister always says "Sabka Saath, Sabka Vikas." But his recent speech, do you think that his recent speech on Muslim will have a negative impact on Bihar? मुस्लिम के लिए कहाँ कुछ बोला है प्रधानमंत्री? ये तो कांग्रेस पार्टी है जो घुसपैठियों को मुस्लिम बता रही है, मुस्लिम का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने घुसपैठिए के लिए कहा है, और घुसपैठिए का हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है ना कि किसी भी देश से आकर कोई रहने लगे। हमारे यहाँ तो खुद ही बहुत गरीब लोग हैं,
हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, सब में बहुत गरीब लोग हैं। पहले इनको अनाज देंगे कि 5 किलो अनाज का सुन के, आयुष्मान भारत का सुन के, अकाउंट में पैसा दे का सुन के, बाहर के देश से कोई भी आएगा तो वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है, ये कहा है। जी, अगर भाजपा मांग रही, आप मांग करेंगे मुस्लिमों के आरक्षण के लिए? नहीं, हम तो कभी नहीं मांग कर। बिना आरक्षण के बीपीएससी यूपीएससी में आ रहे कि नहीं? और मुस्लिम समाज को आरक्षण मिला हुआ है कि नहीं? मंडल कमीशन में शेख सैयद मुगल पठान के अलावा जितने भी मुस्लिम हैं सबको आरक्षण मिला ही हुआ है। और जो अपर कास्ट मुस्लिम हैं उनको भी जो स्वर्ण आरक्षण है उसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार कास्ट के साथ शेख सैयद पठान को भी आरक्षण मिला हुआ है। ये आपको जानकारी में नहीं है? राहुल गांधी ने कहा है सर कि हमने जो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो जारी किया है, क्रांतिकारी, उससे एनडीए के लोग डरे हुए हैं। उनके क्रांतिकारी खुद ही कह रहे हैं, अपने मियां मिट्ठू हो रहे हैं। क्या क्रांतिकारी है उसमें? सोने का सर्वे, गुप्त धन का सर्वे, स्त्री धन का सर्वे, विरासत पर टैक्स। आपके पिताजी मकान बना के जाएंगे और बाद में उसमें 55% सरकार ले लेगी तो कैसा लगेगा? कोई बनाएगा? कोई जो धन होगा उस धन का अगर 55% अमेरिका की तरह गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा, इससे तो डर गए हैं देश के लोग। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जेपी नड्डा बिहार आए थे तो वोटों का रिपोर्ट लेकर आए थे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।